पैसिव इनकम सोर्स बनाने वाले बंदे सबने ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट करें। या फिर पैसे आपका बार-बार तो भाई था मेरा नाम ना क्यों अरे अपनोड जोड़े बच्चा का जीवन में कुछ करता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी ऑनलाइन वाली? ना सर, आपका ना वीडियो आ रही ना कुछ स्क्रीन शेयर हुई, कुछ भी नहीं है। तो मैंने शेयर करी नहीं है, बट क्या आवाज भी नहीं आ रही है? आवाज भी कट के आ रही है। आवाज सर ऐसे आ रही है जैसे आप बड़ी दूर बैठे हो सर। अभी आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके, सो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे सब कुछ हम, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोग मार्केटिंग शुरू करें किसी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी की या किसी सर्विस की, तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझना है कि एक्चुअल में वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें, ये सारा डाटा हमारे पास आ चुका है, तो हम लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने में या बेचने में। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? ठीक है। उसके बाद अब सेल्स क्या है, सेल्स के बारे में बताएंगे। देखिए, अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग एंड रिजल्ट में सेल्स ले सके ज्यादा से ज्यादा। यही था, यही था ना? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, कोई भी, किसी भी चीज में कोई डाउट है क्या? नहीं? ओके, सो सेल्स हम लोग सेल्स किस टर्म को क्या बोलते हैं? देखिए, बैंकिंग लाइन में क्या होता है कि आप मार्केटिंग और सेल्स को एक ही साथ कंसीडर करके चलते हो। मतलब कोई आपको कॉल वाला बंदा आता है तो आप कहते हो सेल्स वाले बंदे की कॉल थी, यही बोलते हो। मार्केट अगर कोई आपको पैम्फलेट दे रहा है तब भी सेल्स वाला, ठीक है। लेकिन उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्स वाला पर्सन जो है एट द एंड आपको प्रोडक्ट बेच कर जाएगा या बेचने की कोशिश करेगा। मार्केटिंग वाला पर्सन क्या करेगा? आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करेगा सिर्फ, ठीक है। अवेयरनेस के बाद मान लो आपने बैनर लगे देखे हर जगह पे, सब कुछ करके किया हुआ देखा, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले का काम है,
ठीक है। अब कहीं जगह पे मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट एक ही होता है, ठीक है, बजट की कमी की वजह से कह लो या किसी भी रीजन की वजह से कह लो, ठीक है। तो अब सेल्स एक्चुअल में होती क्या है, जब हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स हमें मिलने शुरू होते हैं और कस्टमर क्या डिमांड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। जब एक्चुअल में वो खरीद लेता है कस्टमर, तो उसको बोला जाता है सेल जनरेट होना। क्लियर हुआ ये चीज कि सेल जनरेट करना किसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज दैट लीड टू द सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मान लो मैं काफी लंबे टाइम से मार्केटिंग करे जा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, अपनी कंपनी की, ठीक है, बट मेरे को कस्टमर नहीं मिल रहे। क्या उस मार्केटिंग का भी कोई फायदा है? कहाँ पे एनालिसिस की जरूरत है कि मार्केटिंग में कमी है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट में कमी है? तो हमें दोनों चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केटिंग के बाद जब हमारे पास क्वेरीज आनी शुरू हुई कस्टमर्स की कि हमें आपसे ये काम करवाना है या ये प्रोडक्ट आपका खरीदना है, ठीक है, जब हम लोगों ने उसको बेच दिया तो उसको बोल दिया सेल्स, और हम लोग जो है तब उस केस में सेल्स पर्सन कहलाएंगे। क्लियर हुआ? सबको समझ आया? डिफरेंस क्लियर हो गया कि एक्चुअल में जब ट्रांजैक्शन हो गई मनी की, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोल रहे हैं सेल, ठीक है। सेल्स पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन फॉर प्रोस्पेक्ट्स दैट इवेंचुअली लीड्स टू अ सेल। अब देखिए यहाँ पर सेल्स पर्सन का क्या काम रहता है वो भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सेल्स पर्सन का काम ये रहता है कि वो आप लोगों से या कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करके रखे। रीजन क्या है रिलेशन बिल्ड करने का? मान लो उसने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया आपको, तो उसको रिलेशन रखने की नीड क्या है? दोबारा बेच सके, क्रॉस सेल कर सके, अपसेल कर सके। अपसेल और क्रॉस सेल में क्या डिफरेंस है? अपसेल और क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है? आप लोग डेली रूटीन में ये चीज देखते हो, फिर भी आपको नहीं पता। अपसेल का मतलब ये होता है कि मान लो आपने ऑनलाइन कोई चीज देखी, देखिए ऑनलाइन में ही बता रहा हूँ, अमेजोन पे कोई चीज देखी, आप किसी वेबसाइट पे कोई चीज देखी, ठीक है, एक चीज 100 रुपए की है, ठीक है, अब वो कहेंगे सर 3 चीज ले लो, 200 रुपए की दे देंगे। होता है, ठीक है। मान लो पीनट बटर लेने गए आप, ठीक है, पीनट बटर का कॉम्बो ले लिया तो वो सस्ता मिल गया, उसको बोलते हैं अपसेलिंग। डिस्काउंट। मतलब कि उसी का बड़ा वर्जन आपको बेच देना। क्लियर है? अब बात करें क्रॉस सेलिंग की। क्रॉस सेलिंग में क्या आता है कि अब आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, आपने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट लेने के बाद आपको एक ऑफर दिया जाता है कि ये भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगे तो ये आपको और ज्यादा बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, पिंपल्स सबको निकलते हैं, ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, चीजें। पिंपल्स सबको निकलते हैं, ठीक है। अब आपने एक अमेजोन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए कोई दवाई ढूंढते हुए, ठीक है, वहां पर आपको एक क्रीम दिखी, ठीक है, कि ये जो है एंटी एक्ने क्रीम है, आप ले लीजिए। आपको पसंद आई, आपने रिव्यूज देखे, सब कुछ देखा, ओके है, ले ली। उसके बाद आपको तुरंत की तुरंत एक और प्रोडक्ट पिच किया जाता है कि सर ये जो पिंपल्स है ना, ये बायोटिन या इसकी कमी की वजह से हो जाते हैं, तो आप इंटरनल बॉडी को भी फ्रेश रखिए, इंटरनल बॉडी को भी क्लीन कीजिए। एक्सटर्नल तो आप कर ही रहे हो उस क्रीम के थ्रू, और इंटरनली अगर आप ये ले लोगे तो आपकी और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? उसे भी लोगे। तो इसको बोला जाता है क्रॉस सेल। सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2 चीजें आपको बेच दी, ठीक है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम दिखा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। समझ आया? तो ये सारा काम जो है सेल्स के अंदर आता है। अब देखिए जब आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में एंटर करते हो, ठीक है, तो आपको सेल्स पर्सन की कम से कम रिक्वायरमेंट रहती है। अब आप ध्यान दीजिए, ये चीज पहले फोन या दुकानों पे की जाती थी, बट आज के टाइम पे आप अमेजोन खोल लो, फ्लिपकार्ट खोल लो, हर जगह अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग ऑटोमेटेड है। क्या वहां पे कोई सेल्स पर्सन बेच रहा है? उन्होंने एक बार सिस्टम जनरेट किया ना, एक बार सारा सेटअप किया ना, उसके बाद आप खुद से खरीद रहे हो, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, मतलब कि आपको इतनी अच्छे तरीके से शोकेस किया गया है वो चीज कि आप ना चाहते हुए भी खरीद लो। आपको कोई कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, कहीं पे बात नहीं कर रहे होगे आप, लेकिन फिर भी आपका मन कर जाएगा खरीदने का। तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। मतलब कि हम लोग जो है अपनी चीज को उन इतने अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कंटेंट प्लानिंग बोलते हैं। सारा कंटेंट बेसिकली जो मैंने बोला था ना कि हम लोगों का प्लानिंग पार्ट भी मेन है, तो उसके अंदर हम ये सारा कुछ प्लान करते हैं कि हम लोग जो है कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे,
ऑटोमेटेड लेवल पे, और प्रोडक्ट सेलिंग के बाद उसको क्रॉस सेल कैसे करना है, अप सेल कैसे करना है, कब तक करना है। कई बार तो ये देखोगे कि अप सेलिंग खत्म ही नहीं होती, 9-10 तक पेजेस तक चले गए, आप 2-4 आइटम्स खरीदी, उसके बाद भी अप सेलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो कैसे काम करता है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जा रहा है, समझे। अब आप कहते हो हमारे साथ हैकिंग हो गई, आप कहते हो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड क्यों होता है? फ्रॉड जो जो स्कैमस्टर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, आपके इमोशंस, आपका लालच वाला इमोशन, समझ रहे हो। तो चाहे कोई भी चीज हो, अगर आपको कुछ भी बेचना है, ठीक है, देखिए वो भी एक तरह से बेच ही रहा है, हैकर जो है या फिर जो स्कैमस्टर है वो भी बेच ही रहा है, क्योंकि वो अपना टाइम बेच रहा है आपको, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो वो बेच कैसे रहा है कि आपका जो ग्रीड वाला जो इमोशन है, ठीक है, या आपका जो कह सकते हैं कि इनोसेंस वाला इमोशन है, दो तीन इमोशंस को ये ट्रिगर करता है एकदम से। और आपका डर वाला इमोशन कि सर ऐसा है, पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, नहीं तो दे दो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कई बार। आप सोचते हो यार हैकर होके ये ऐसे बोल के फ्रॉड कर गया हमारे साथ, बट एक्चुअल में वो उसने क्या किया, आपके डर वाले इमोशन को ट्रिगर किया। जैसे ही आपका वो इमोशन ट्रिगर हुआ, आपने क्या किया, पे कर दिया फटाफट से। तो यही एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग डीपली सीखते हैं कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करें, हम लोग सामान बेचना कैसे हमें। ठीक है, सामान बेचने के लिए आपको किसी को फोन करने की नीड नहीं है, आपको किसी को मिलने जाने की नीड नहीं है, आपको किसी को मतलब बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंटेंट के थ्रू ये करते हो डिजिटल मार्केटिंग में। क्लियर हुआ, समझ आया अभी यहाँ पे मार्केटिंग किसको बोलते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है? 4 बजे आना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स किसी को डाउट है? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स में से किसी को कोई डाउट हो? नहीं, समझ आ रहा है पक्का? ओके, तो अभी समझ आया मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, पक्का? ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी पावर है या इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको विदाउट एनी सेल्स पर्सन आप सामान बेच तक सकते हो। आपने ये एग्जांपल देखा है, क्योंकि Amazon पे कोई सेल्स पर्सन आपको नहीं दिखता, ठीक है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इतने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को शोकेस किया है कि आप खरीदने पे मजबूर हो जाते हो। यही चीज होती है, ठीक है। अब देखिए, अब मार्केटिंग में 5 जो पॉइंट्स हैं वो बहुत फेमस भी है कह सकते हैं, और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स ने पढ़े भी होंगे, ठीक है। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं? MTNUT, सुना है? MTNUT शॉर्ट में बोलते हैं MTNUT, सुना है भाई किसी ने? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स नहीं सुना? अभी मैं फुल फॉर्म बोलूंगा ना सर, सब कहेंगे सर सुना था ये तो हमने। बताओ फटाफट से, अभी गूगल करने लग गया सब बच्चे। दोबारा बोलना एक बार सर, दोबारा बोलना एक बार। MTNUT नो सर। नहीं? अच्छा चलो, बता रहा हूँ, सीक्वेंस में याद रखना, इसीलिए सीक्वेंस में मैंने MTNUT बताया। मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी और ट्रस्ट, ये 5 फैक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी भी चीज में ये इन्वॉल्व कर दो, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अब ये चीजें होती क्या हैं, आपने रियल लाइफ में भी ये बहुत बार देखा होगा, आपने ये रियल लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि आपका इतना पैसा हम बचा रहे हैं। देखा है, कोई सेल चल रही है, कुछ भी चल रहा है, आपको ये दिखाया जाता है कि आपका यू आर सेविंग दैट मच अमाउंट। देखा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी क्या है, जहां से पैसा बचे वहां से बचाओ। इसीलिए इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? पैसा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी मार्केटिंग मतलब आप जब भी ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू करोगे, तो उस कंटेंट में अगर वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कुछ, ठीक है, तो हम लोगों को ये 5 चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व करनी है। पहला क्या है?
मनी, मतलब कि हम ये दिखाएंगे कि हमसे लेकर आपका पैसा कैसे बच रहा है। दूसरा, आपका टाइम कैसे बच रहा है, क्योंकि मनी इज द सॉरी टाइम इज द मनी। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे दूसरे पॉइंट पे क्या दिखाते हैं कि आपका टाइम कैसे बच रहा है। अगर आप हमसे ये चीज ले रहे हो या आप हमारे साथ ऐसे ये काम कर रहे हो या ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो हम आपका टाइम कैसे बचा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीड, आपको इस चीज की जरूरत क्यों है। एक्चुअल में तो ये भी बताओगे ना कि आपको इस चीज की जरूरत क्यों है। फिर आप क्या दिखाते हो, अर्जेंसी, कि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाओगे। ठीक है, लिमिटेड टाइम सेल, ठीक है, होता है, रियल टाइम में देखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या देखा है आपने, अच्छा ट्रस्ट में कौन बताएगा क्या देखा है। ट्रस्ट में सर रिव्यूज की बात आ जाती है। अगर हम रिव्यूज देखेंगे ना रिव्यूज, तो पता बिल्कुल, चले कि भाई देखिए इसके आप रिव्यूज बढ़िया Amazon पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी जाओगे, आपको ये चीजें हर जगह दिखेगी। एक प्राइस काट के दिखा रखा होगा, बनी हो गया। ठीक है, टाइम का चलो हो सकता है कि कई बार, अब ये भी है कि आपको एक्चुअल मार्केट नहीं प्राइस जाना पे। पड़ रहा तो ऑटोमेटिक आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, उसके बाद नीड, वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे वो आपको नीड दिखा देंगे कि आपको इसलिए इस चीज की जरूरत है। उसके बाद अर्जेंसी, की लिमिटेड स्टॉक है, ये भी देखा होगा। उसके बाद ट्रस्ट के लिए क्या होता है, रिव्यूज, कि हमने यूज किया, ये किया, वो किया, फलाना क्या ढिमकाना क्या, हमारा कोर्स लेके इतने लोग कामयाब हो गए, ये इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। अब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट के लिए मैंने क्या किया था, दिखाया था। देखिए मैं भी बेसिक फैक्टर्स वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रियल टाइम मार्केटिंग सीख रहे हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आपने, आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि सर कोई पहले वाले स्टूडेंट का कुछ बताओ। किसने पूछा था कि सर हाँ, इन्होंने पूछा था कि पहले वाले स्टूडेंट ने कुछ किया है या नहीं किया है। ठीक है, मैंने उनका भी बताया था, तो वहां से आपकी एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो गई, समझ रहे हो। और बाकी फिर आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद पता चलता है, जो कि आप सीख रहे हो तो आप ज्यादा बेटर समझ सकते हो कि आप अच्छा सीख रहे हो या बुरा सीख रहे हो, या मैं अच्छा सिखा रहा हूँ या बुरा सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल में मार्केटिंग। सारा कुछ ये मार्केटिंग के अंदर आता है, समझ आया। याद रहेंगे ये 5 पॉइंट्स, बहुत बार आएंगे, रिपीट होंगे। MTNUT, यस मनी, सर। टाइम, नीड, अर्जेंसी और ट्रस्ट। डन है, पक्का। ओके, सो अभी पढ़ते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, देखिए आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग दो तरीके की हमारी मार्केटिंग होती है। ठीक है, आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या है, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, तो जब हम लोग बाहर जा रहे हैं खुद से अपना प्रोडक्ट बेचने, तो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपके सामने एकदम ऐड आ गई, क्या आप देखना चाह रहे थे ऐड, नहीं, जबरदस्ती आपको दिखाई गई। ठीक है, आप चैनल चेंज कर देते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या किया, आप देखना तो नहीं चाह रहे, आपके पास जबरदस्ती दिखाई, आप कार में बैठ के जा रहे हो, रेडियो चल रहा है, बढ़िया गाना चल रहा है, एकदम से बीच में ऐड आ गई, क्या आप सुनना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, जबरदस्ती आपको दिखाया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। मतलब कि जब आपको जबरदस्ती कोई चीज दिखा दी जाए स्टार्टिंग स्टेज पे या बाद में, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपके बीच में आगे ऐड दिख जाए, या फिर मैं खुद से आके आपसे बात करने लगूं, एक सेकंड मिलेगा, मैं इनको आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, मतलब कि मैं आपके पास जा रहा हूं अपना प्रोडक्ट लेके, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। सो लिखा भी हुआ है, आउटबाउंड मार्केटिंग ऑल्सो रेफर टू एज इंटरप्शन और पुश मार्केटिंग। इंटरप्शन क्यों, इंटरप्ट करता है आपको, करता है, पुश क्यों, क्योंकि मैं धक्का लगा रहा हूं उसको बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, सो इंटरप्शन या पुश मार्केटिंग भी बोला जाता है, uses tactics that get a message to a large number of people in an effort to make a sale। मतलब कि हम बहुत बड़ी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टीवी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐड दिख रही है, अखबार में क्या है, बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। क्या वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं आपका, नहीं ढूंढ रहे ना, ना वो प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने पूछा आपसे। जब आप खुद जा रहे हो ना उनके पास अपना प्रोडक्ट लेके, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। समझ आया। ठीक है, तो टीवी, रेडियो, ठीक है, सोशल मीडिया आउटबाउंड मार्केटिंग है। अब आप बोलोगे सर आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे हो सकता है, सोशल मीडिया वो तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, और डिजिटल मार्केटिंग में तो सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है पॉइंट। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा कवर अप करेंगे। ठीक है, बट इससे पहले ये बताइए आउटबाउंड मार्केटिंग समझ आया। इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आउट व्हाट इज आउटबाउंड मार्केटिंग एंड व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग। So if you still not able to answer that question, you can
तो अभी आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में? ठीक है, तो यहाँ हेलो पर क्या सर। करते हैं हम लोग? हाँ जी, सर हाँ जी इसमें पारस। आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड, अगर आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग में अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सर, इनबाउंड मार्केटिंग में कस्टमर सर्विस ले लो, मींस एज अ कस्टमर सपोर्ट, और आउटबाउंड में ले लो कि भाई हम किसी चीज को अपडेट देते रहे। कह सकते हो कह सकते हो। इनबाउंड के बारे में अभी और डीपली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो आउटबाउंड मार्केटिंग क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट है यस आउटबाउंड सर। मार्केटिंग के बारे में? कोई भी डाउट? पक्का कुछ पूछना है? मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है और इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। सोशल मीडिया आउटबाउंड मार्केटिंग की तरह कब काम करता है, इनबाउंड मार्केटिंग की तरह कब काम करता है? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर इन्होंने तो बोला हुआ है कि सोशल मीडिया आउटबाउंड मार्केटिंग है, बट मेरा मानना ये है कि वो इनबाउंड मार्केटिंग की तरह भी काम करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझिए कि सोशल मीडिया भी आउटबाउंड मार्केटिंग है। रीजन क्या है कि आप सोशल मीडिया चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, एकदम से आपके बीच में एड दिखी या आपको एक किसी का कंटेंट दिख रहा है, क्या आप ढूंढ रहे थे उस कंटेंट? नहीं ढूंढ रहे थे ना, एक्चुअल में वो आपको दिखाया गया। तो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। सो व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग? अब इनबाउंड मार्केटिंग की अगर हम बात करें, टाइम क्या हुआ पहले ये बता दीजिए एक बार। 52 ना, 4 बजे 352। एग्जैक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इसके एग्जांपल क्या है आउटबाउंड मार्केटिंग के? प्रिंट, टीवी, रेडियो एडवर्टीजमेंट, ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग बर्फ वाली अरे मजाक कर रहा हूँ। कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आपको कस्टमर जानता नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आते होंगे, लोन के लिए कॉल आते होंगे। क्या आप कभी अपना डाटा देके आए उनको? नहीं आए ना। अननोन पर्सन की तरह उन्होंने कॉल किया, अननोन पर्सन की तरह आपने उठाया, आपको पता नहीं उनको उनके पास नंबर कहां से आया, और वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल देना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग। हॉट कॉलिंग का मतलब क्या है? जब आप खुद से अपना डाटा देकर आए, ठीक है, हॉट लीड बोलते हैं इसको बेसिकली। जब आप खुद से अपना डाटा देकर आए किसी कंपनी को, और वो आपको तब कॉल कर रहे हैं आपके डाटा देने के बाद, ठीक है, और आपसे ये बोल रहे हैं कि सर आपने ना ऐसे ऐसे हमारा ये फॉर्म फिल किया था और आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हॉट कॉलिंग। और कोल्ड कॉलिंग में क्या है? सर मैं फलाना फलाना कंपनी से बात कर रहा हूँ और ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड है? दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग। उन्होंने डाटा उठा लिया आपका कहीं से भी और आपको कॉल कॉल कर रहे हैं। और हॉट कॉलिंग का मतलब क्या है कि आपके पास उन्होंने खुद से डाटा देकर आए हैं, वो आप देने गए हो या आपने कहीं पे दिया है, और तब आपको कॉल करा के याद कराया जा रहा है कि सर आपने ऐसे ऐसे हमें हमारे साथ डाटा शेयर किया था, आपने अपना नंबर शेयर किया था, आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, क्या अभी भी आपको रिक्वायरमेंट है? दैट इज कॉल्ड हॉट कॉलिंग। क्लियर हुआ? ठीक है। सो कोल्ड कॉलिंग अब समझ आ गया कि वो भी एक तरह से इंटरप्शन मार्केटिंग है। मान लो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे बिना टाइम लिए अननोन एक पर्सन एक कॉल करता है और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड वो आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। डायरेक्ट मेल मतलब मेल ब्लास्ट कर दिया आपने, मतलब आप जानते नहीं पर्सन को, आपने मेल भेजने शुरू कर दी है, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे भी यही चीज चल रही है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो this everything is all about मतलब each and everything is outbound marketing। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट है? पारस, जागृति, अच्छा यहीं पे हो, नो सर। ओके, ठीक है। क्लियर हो गया सबको या किसी को कोई डाउट है? भाई डाउट हो पूछ लेना, कि ये ना हो सिलेबस आगे चलता रहे और हमें पिछला ही क्लियर ना हो, क्योंकि आगे अभी तो ये बहुत इजी चल रहा है और मतलब बहुत ज्यादा बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है। जब हम लोग आगे जाएंगे तो टेक्निकल चीजें भी आएंगी, तब तक आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए पहले ही अपने डाउट्स क्लियर करके चलो। क्लियर है आउटबाउंड मार्केटिंग? पक्का? ओके। सो प्रॉब्लम क्या है आउटबाउंड मार्केटिंग के साथ? प्रॉब्लम क्या है? The big problem with traditional marketing is that in order to be appropriate for the largest number of people, the message must be very general। अब आपने कभी अखबार का पैम्फलेट देखा हो, मैसेज बहुत ज्यादा जनरल होता है, मतलब हिंदी में प्रॉपर ऐसा लिखा होता है बच्चे को भी समझ आ जाए, इतने % भारी छूट, ये वो, बिल्कुल कोई कोई एक बनावटी लैंग्वेज नहीं होती, कोई फैंसी फैंसी लैंग्वेज नहीं उसकी होती, सिंपल होता है,
तो जब आप खुद से पुश मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब खुद से आप जब धक्का लगा रहे हो अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा जनरल रखना पड़ता है मैसेज। कोई फैंसी मैसेज नहीं भेज सकते, ऐसा मैसेज नहीं भेज सकते जो आधे लोगों को समझ आ रहा है आधे लोगों को ना समझ आए। आपको ऐसा मैसेज भेजना पड़ता है जो बिल्कुल सबके माइंड में एकदम निकल आए कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बहुत ज्यादा जनरल होना चाहिए। ठीक है, 91% ऑफ ईमेल यूजर्स हैव अनसब्सक्राइब्ड फ्रॉम एन ईमेल दे प्रीवियसली ऑप्टेड इन। मान लो आपने किसी ईमेल किसी कंपनी का ईमेल सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, कि आपको वो बार बार मेल भेज सके। अब देखा ये गया है जब आपके पास रेगुलर बेसिस पे मेल्स आते हैं या फिर अननोन जगह से मेल्स आ रहे हैं, तो 91% लोग जो है मतलब 91 पीपल आउट ऑफ 100 अनसब्सक्राइब द ईमेल लिस्ट। मतलब कि वो ईमेल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं परेशान होकर कि ईमेल बॉक्स फुल हो रहा है। आप भी करते होंगे ना? ठीक है, ये लास्ट पॉइंट तो सब करते हैं। सब करते हैं, ठीक है। 86% ऑफ यार माइक ये लास्ट वाला तो सबको पता ही है कि आप सब लोग करते हो ये काम कि एक चैनल पे ऐड आई तभी की तभी आपने क्या किया, दूसरा चैनल ऑन कर लिया। ठीक है, 86% या 87% लोग जो है टीवी ऐड को स्किप करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने ही है ना, देखी हुई है सबने। किसी ने कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ये चीजें देखी ही नहीं, फेस ही नहीं करी कभी, नहीं है ना? क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? पक्का? ओके, सो इनबाउंड मार्केटिंग हम लोग करेंगे कल। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ कौन कौन बोर हो रहा है, सच सच बताना। यस सर। नहीं हो रहे? अच्छा यस सर बोल दिया किसी ने। चलो ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी का, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी सर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो एंड करें हेलो सेशन। सर। हाँ जी हाँ जी, नो सर। एंड नहीं करना। बोलो किसका क्या क्वेश्चन है? पारस कुछ पूछ रहे थे क्या? पारस